अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार सी मटन कढ़ाई की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार होती है। आप उसको दावतों में बनाएं, बकरीद आ रही है उस पर बनाएं और इन्जॉय करें। तो चलें, सबसे पहले हम इसके इंग्रेडिएंट्स नोट कर लेते हैं। मज़ेदार सी मटन कढ़ाई बनाने के लिए मैंने 2 किलो मटन लिया है, 1.25 किलो टमाटर हैं, 2 से 2.5 कप हम ऑयल यूज़ करेंगे, 15 से 20 हरी मिर्चें ली हैं मैंने, एक मैंने अदरक का टुकड़ा लिया था जिसको मैंने लंबाई में चॉप कर लिया है, 1.5 कप दही है, 4 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, 1 टेबल स्पून पिसी हुई काली मिर्च, 2 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 2 टेबल स्पून भुना कुटा धनिया, 1 टेबल स्पून नमक लिया है मैंने, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग यूज़ कर लीजिएगा, 1 टेबल स्पून पिसा हुआ ज़ीरा, 1 टीस्पून हल्दी और 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर। तो चलें ये मज़ेदार सी रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। यहाँ मैंने एक कढ़ाई रखी है चूल्हे पे, इसके अंदर मैं 1 कप ऑयल ऐड करूँगी। अभी मैं इसके अंदर सिर्फ 1 कप ऑयल ऐड कर रही हूँ। ऑयल गर्म हो गया, मैं इसके अंदर ये लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करूँगी। इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे ऑयल में। लहसुन अदरक को हम ऑयल में 1 से 2 मिनट फ्राई करेंगे। फ्लेम मैंने हाई रखी हुई है। लहसुन अदरक को मैंने ऑयल में अच्छी तरह से फ्राई कर लिया। मैं इसके अंदर मटन ऐड करूँगी। आंच मैंने हल्की कर दी है। मटन ऐड करने के बाद फ्लेम को थोड़ा सा हाई करेंगे और हाई फ्लेम पे इसको गोश्त को फ्राई करेंगे। से 8 मिनट मैंने गोश्त को लहसुन अदरक के साथ अच्छी तरह से भून लिया है। अब मैं इसके अंदर हल्दी ऐड करूंगी, मिक्स करेंगे इसको। हल्दी को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। हम इसके अंदर 2 गिलास पानी ऐड करेंगे। बॉयल आने तक हाई फ्लेम पे पकाएंगे। गोश्त में अच्छी तरह से बॉयल आ गया है। अब हम इसको कवर करके रख देंगे लो टू मीडियम फ्लेम पे 25 से 30 मिनट के लिए, ताकि गोश्त सॉफ्ट हो जाए। गोश्त को पकते हुए आधा घंटा हो गया है। चलें देखते हैं। ये देखिए पानी सारा इसका ड्राई हो गया है, बस हल्का हल्का सा रह गया है। अब हम इसके अंदर टमाटर ऐड करेंगे। टमाटर को मैंने 2 पीस में कट कर लिया है। इसको इस तरह से रख देंगे इन पे। ये देखिए टमाटर मैंने सारे इसके ऊपर ऐड कर दिए। हम इसको कवर करके 5 से 10 मिनट के लिए हल्की आंच पे रख देंगे। पानी मैंने बिल्कुल भी ऐड नहीं किया है, बस टमाटर रखे हैं। मैंने टमाटर डाल के गोश्त को कवर करके रखा था। चले देखते हैं। ये देखें टमाटर सारे सॉफ्ट हो गए। अब हम इसकी जो स्किन है इसको निकाल लेते हैं। टमाटर की आराम से निकल आती है। सारी स्किन मैंने टमाटरों की रिमूव कर दिया। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। फिर पानी ऐड करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि टमाटर ही
क्योंकि ऑलरेडी टमाटर में खुद ही इतना पानी है कि बाकी जो गोश्त है इसी में गल जाएगा। तो अच्छी तरह से मिक्स कर लें। फ्लेम कर देंगे हाई और इसको टमाटरों के साथ अच्छी तरह से भून लेंगे। ताकि टमाटर इसमें अच्छी तरह से घुल मिल जाए। टमाटर को मैंने इसमें मिक्स कर दिया। अब हम इसके अंदर सारे मसाले ऐड करेंगे। कुटी हुई लाल मिर्च इसको ऐड करेंगे, कुटा हुआ धनिया, ज़ीरा, गरम मसाला पाउडर, ये सब डाल के इनको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। नमक ऐड करेंगे, पिसी हुई काली मिर्च, मिक्स कर लेंगे इसको अच्छी तरह। फ्लेम मैंने हाई रखी हुई है। मसाले डाल के मैंने इसको एक दफ़ा फिर अच्छी तरह से भून लिया है। अब मैं इसके अंदर जो हमने दही रखी थी उसको मैंने अच्छी तरह से फेंट लिया है, इसको ऐड करूँगी इसके अंदर। आँच मैंने हल्की कर दी है अभी। मिक्स करेंगे। डाल के मैंने उसको अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। अब इसको 1 से 2 मिनट अच्छी तरह से हाई फ्लेम पे भूनेंगे। और अब हम इसके अंदर जो हमने बाकी का ऑयल बचा के रखा था, 1 कप ऐड किया था, 1 कप और ऐड करेंगे। मिक्स कर लेंगे इसको। और 2 से 3 मिनट इसको अच्छी तरह से भूनेंगे हाई फ्लेम पे। इसको मैंने 2 से 3 मिनट अच्छी तरह से भून लिया। ये देखें ऑयल भी सेपरेट हो गया है और गोश्त भी गल गया है। अब हम इसके अंदर थोड़ी सी अदरक ऐड करेंगे, थोड़ी सी हरी मिर्ची ऐड करेंगे, कुछ मैंने काट के ऐड की हैं और कुछ साबुत, थोड़ा सा हरा धनिया, और इसको कवर करके रख देंगे 5 से 10 मिनट के लिए हल्की आंच पे, दम पे। कढ़ाई को मैंने 10 मिनट के लिए हल्की आंच पे दम पे रखा था। चलें देखते हैं। ये देखें कितना ज़बरदस्त सा कलर आया है और हमारी मज़ेदार सी मटन कढ़ाई बनकर तैयार हो गई है। फ्लेम ऑफ कर देते हैं। बहुत ही मज़ेदार कढ़ाई बनकर तैयार होती है। आप लोग इसको ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और अपनी दुआओं में मुझे याद रखें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।